नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर राज ट्रिकी महाराज चैनल से। और मैं हूं शाहरुख द टेक स्टार चैनल से। और आज हम लोग कुछ सवाल लेंगे, जो सवाल आप लोग बार बार हमसे कमेंट्स में पूछते हैं, तो उन सवालों के जवाब आज हम लोग देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल आप लोगों की तरफ से आता है वो आता है जियो से रिलेटेड, और आप लोग पूछते हैं कि अब तो जियो की समर सरप्राइज ऑफर खत्म होने वाली है, तो खत्म होने से पहले हम लोग कौन सा रिचार्ज करवा लें कि जियो जो है अच्छे से चलता रहे। तो बताएंगे हमारे सागर जी। तो सबसे बेस्ट प्लान जो आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन रहता है कि सबसे बेस्ट प्लान कौन सा होगा जियो समर सरप्राइज के ऑफर के एंड होने के बाद, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 399 का एक प्लान है जिसमें कि आपको पहले के ही जैसा समर सरप्राइज का जो ऑफर था उसमें आपको 1 GB पर डे के हिसाब से मिलता था, वही प्लान जो है आपको इसमें मिलेगा, लेकिन वो था 309 का और यहाँ पे जो है प्राइस इंक्रीज होकर 399 का हो गया है। तो यहाँ पर भी सेम चीज आपको मिलेगा 3 महीनों के लिए, और उससे कम का प्लान में अगर आप जाना चाहते हैं तो 2 महीने का प्लान है 309 रुपए में। तो सबसे बेस्ट प्लान यहाँ पर बताना चाहेंगे कि 399 का जो है बेस्ट प्लान आप ले सकते हैं। उसके बाद आप लोग ये भी पूछते हैं कि जियो का फाइबर प्रीव्यू ऑफर आखिर है क्या। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले, बहुत दिन पहले से ये चल रही है कि जियो का फाइबर आने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जियो का फाइबर एक ब्रॉडबैंड सर्विस है। अब यह ब्रॉडबैंड सर्विस से आप अपने घर के लिए, ऑफिस के लिए इंटरनेट ले सकते हैं, और उसी के साथ लॉन्च होने वाली है जियो फाइबर प्रीव्यू ऑफर। जिस तरह से जब सिम लॉन्च हुई थी तो लॉन्च हुई थी जियो सिम प्रीव्यू ऑफर, फिर आई थी जियो वेलकम ऑफर्स, फिर आई थी जियो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर, फिर उसके बाद आ गई समर सरप्राइज ऑफर। तो अब जो है जियो की फाइबर आने वाली है, तो जियो प्रीव्यू ऑफर आने वाली है। उसके कुछ डिटेल्स लीक हुए हैं लेकिन कंफर्म नहीं है। डिटेल्स यह है कि आपको 3 महीने तक फ्री में इंटरनेट मिलेगा जियो फाइबर प्रीव्यू ऑफर में, और 3 महीने तक आप फ्री में इंटरनेट चला सकेंगे, और लिमिट रहेगी 100 GB पर मंथ, यानी हर महीने 100 GB चला सकेंगे, और जो स्पीड रहेगी वो रहेगी 100 Mbps। तो 100 Mbps की स्पीड से आप चला पाएंगे दोस्तों हर महीने फ्री में इंटरनेट 100 GB तक, और अगर 100 GB खत्म होती है तो उसके बाद से 1 Mbps की आपको स्पीड मिलेगी। और दोस्तों यह है कि अगर आप कनेक्शन लेंगे तो हो सकता है फर्स्ट टाइम आपको 4500 रुपए देना पड़े सिक्योरिटी मनी के तौर पे, लेकिन अगर आपका सिक्योरिटी मनी आपने अगर दे दिया और आपको पसंद नहीं आई सर्विस, तो आप बाद में रिटर्न कर सकते हैं, और यह सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल है, जो कि वापस रिफंड भी ले सकते हैं। तो यह है दोस्तों जियो फाइबर प्रीव्यू ऑफर। अगला सवाल है, अगला सवाल है Xiaomi का Mi 19 कब आएगा, जो कि मोस्ट 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 काफी टाइम तक पूछा गया है, हर लाइव सेशन में, हर वीडियोस पे के कमेंट्स पे कि Mi 19 कब और आएगा। और हमने हमने मतलब हमेशा जवाब दिया है, लेकिन फिर भी सवाल आते रहता है। तो फिर भी जो यहाँ पर यही एक ही सवाल का एक ही जवाब मिलेगा कि 16 अगस्त के पहले जो है आपको मिल जाएगा, लेकिन जो है उसके पहले 16 अगस्त के पहले बीटा रोम जो है आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो 1-2 महीना वेट करना पड़ेगा स्टेबल रोम के लिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि 16 अगस्त के पहले बीटा रोम MIUI 9 में आ जाएगा। और उसके बाद सवाल ये भी आता है MIUI 9 से ही रिलेटेड कि कौन कौन से डिवाइसेस में आएगा, और मैं तंग आ गया हूं आप लोगों को बताते बताते कि MIUI 9 सारे डिवाइसेस में आएंगे। जितने भी डिवाइसेस हैं Xiaomi के सभी डिवाइसेस में आएंगे MIUI 9। हो सकता है कि जो पुराने डिवाइस है, बहुत ज्यादा पुराने, ऐसा नहीं कि 1-2 साल वाले, बहुत ज्यादा पुराने जो बहुत साल पहले लॉन्च हुए थे, Redmi 1S, उन सब डिवाइसेस में हो सकता है कि जो MIUI 9 ना आए, लेकिन चांसेस है कि सारे डिवाइसेस में आएंगे MIUI 9, इसलिए आपको टेंशन की बात नहीं है, सारे डिवाइसेस में MIUI 9 आने वाले हैं। तो अगला सवाल एक और है जो कि ये भी काफी टाइम्स पूछा जाता है कि हमारे फोन पे नोगट अपडेट आएगा या नहीं आएगा, Redmi Note 3 पे आएगा या नहीं आएगा, Redmi Note 4 पे आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर फिर से वही सेम क्वेश्चन का सेम आंसर होने वाला है कि यहाँ पर Redmi Note 4 पर तो कंफर्म आएगा, लेकिन Redmi Note 3 पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, इन फ्यूचर जो है इसके प्रोसेसर के हिसाब से इस पे जो है नोगट अपडेट मिल सकता है। तो Redmi Note 3 पे हो सकता है कि नोगट अपडेट आए या फिर ना आए, लेकिन दोस्तों आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है, इसलिए आप लोग टेंशन ना लें। लेकिन अगर आप पूछेंगे कब तक आएगा नोगट अपडेट, तो हो सकता है कि दिसंबर तक आ जाए, या फिर अगले साल लग जाए, जनवरी लग जाए, फरवरी लग जाए नोगट अपडेट आने में, क्योंकि अभी तक तो बीटा टेस्टिंग भी शुरू नहीं हुई है। उसके बाद इसी तरह से पूछेंगे Redmi Note 4 में कब आएगी नोगट अपडेट, तो आपको 1 महीने के अंदर जो है नोगट अपडेट मिल जाएगी Redmi Note 4 में।
अब नेक्स्ट सवाल आपका ये आता है कि बीटा पहले आएगा कि स्टेबल पहले आएगा, यानी कि जो बीटा रोम पहले लॉन्च होती है या फिर स्टेबल रोम पहले लॉन्च होती है। सबसे पहले मैं बता दूं कि बीटा एक डेवलपर रोम है। डेवलपर मतलब कि बनता हुआ रोम। तो कोई भी चीज पहले आपको बनी बनाई नहीं मिलेगी, पहले वो बनती है तब जाके बनी बनाई मिलती है। तो सबसे पहले आपको बीटा रोम मिलेगा, उसके बाद ही कभी स्टेबल रोम मिलेगा। और बीटा जब आपको मिल जाएगा, मान लीजिए बीटा में MIUI 9 आज मिल जाती है या फिर 16 अगस्त को मिल जाती है, तो फिर स्टेबल में आने के 1 या 2 महीने और लगेंगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले बीटा में तब जाके स्टेबल में। तो अगला क्वेश्चन फिर से यहाँ पर एक आता है कि 15,000 से नीचे के प्राइस में या 15,000 के रेंज में जो है कौन सा फोन जो है आपके लिए बेस्ट होगा। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आप Xiaomi का Redmi Note 4 जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये Redmi Note 4 के साथ आप जा सकते हैं। काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन है, कैमरा एंड ऑल सारे स्पेसिफिकेशन ओवरऑल देखा जाए तो सारा कुछ आपको यहाँ पर बेस्ट मिलता है 15,000 के रेंज में। और यहाँ पर आपको 4 GB की रैम भी इसमें दी जाती है। अगर आप इस ब्रांड से दूसरे ब्रांड में हटकर जाना चाहते हैं तो फिर आप Moto G5 Plus पे भी जा सकते हैं। और अगर आपको बहुत ही बड़ी फोन लेनी है 6.4 इंच की, तो 15,000 में Mi Max भी अवेलेबल है, उसे बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आपको ड्यूल कैमरा वाले फोन लेना है, बहुत ही अच्छी कैमरा चाहिए जो कि ड्यूल कैमरा वाली फोन्स होगी, तो उसके लिए आप दोस्तों आप लाइको का Li 2 Pro ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो Huawei का Honor 6X Pro ले सकते हैं, जो कि ड्यूल कैमरा वाली फोन्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आपका ये भी आ जाता है कि 30,000 के अंदर कौन सा फोन लेना बेटर रहेगा। अब दोस्तों 30,000 रुपए की जो कैटेगरी है, वहां पे आपको मैं 20,000 से 35,000 तक के मैं फोन बताऊंगा, क्योंकि सिर्फ 30,000 तक कहेंगे तो फिर ये सही नहीं है, क्योंकि 30,000 में सिर्फ एक ही फोन अवेलेबल है, वो है OnePlus 3T। लेकिन 30,000 तक कहेंगे तो OnePlus 3T बेस्ट तो है ही, लेकिन उसके आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो आपको 35,000 के अंदर आपको OnePlus 5 भी मिल जाएगी। और अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है, 25,000 से नीचे है, तो आपको Mi 5 मिल जाएगी, जो कि 20,000 या 22,000 में Mi 5 भी मिल जाएगी, जो कि बेस्ट फोन है अपने रेंज में। अब अगर आप वेट करते हैं तो आपके लिए Xiaomi की Mi 6 भी आ सकती है, और अगर Mi 6 आ जाएगी इंडिया में तो वो बेस्ट हो जाएगी 30,000 तक की कैटेगरी में। लेकिन अगर अभी तक देखेंगे 30,000 में, तो बेस्ट है OnePlus 3T, और उसके बाद है Mi 5, और थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे 30 से ऊपर तो है OnePlus 5। और अगला क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से काफी बार ये आता है लाइव सेशन के दौरान भी कि बेस्ट लैपटॉप जो है 35K के अंदर बताने को। तो यहाँ पर जो है 35,000 के अंदर का जो लैपटॉप अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि आप HP 15 के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर जो HP 15 हर प्राइस के अकॉर्डिंग वहां पर आपको मिल जाएगा उसके मॉडल्स, लेकिन HP 15 जो है 25,000 से स्टार्ट होता है, 25,000 से स्टार्ट होता है। और यहाँ पर जो है आप हर रेंज तक जो है इसको काफी 60,000 तक के रेंज तक जो है जा सकते हैं जी। तो यहाँ पर आपको इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको जो 35,000 के रेंज में 4 से 8 GB का जो है आपको इसमें रैम मिल जाता है, और इसकी जो स्टोरेज है वो 1 TB के आसपास जो है मिल जाती है। तो यहाँ पर जो है आपको HP 15 के साथ जाना जो है अच्छा रहेगा 35,000 के रेंज में लैपटॉप में। और सबसे बेहतर चीज यह है कि उसमें आपको इंटेल की Core i3 6th जनरेशन प्रोसेसर मिल जाएगी, या फिर अब न्यूली लॉन्च्ड लैपटॉप्स में 7th जनरेशन लैपटॉप्स भी मिल जाएगी। तो ये HP 15 दोस्तों बजट के लिए आपका बहुत ही बेहतर लैपटॉप है। तो आखिरी सवाल कि 60,000 के अंदर बेस्ट लैपटॉप कौन सा होगा। अब दोस्तों मैं बता दूं कि जैसे इन्होंने बताया कि HP 15 जो है हर रेंज में मिल जाती है, 25,000 से लेकर 80,000 तक के रेंज में HP 15 का अलग अलग मॉडल्स मिल जाते हैं, बस थोड़ी सी प्रोसेसर चेंज होते हैं, हार्ड डिस्क चेंज होते हैं, स्पीड अच्छा होता है। तो उसी तरह से 60,000 के अंदर भी आपको HP 15 मिल जाएगा, जिसमें आपको इंटेल Core i5 प्रोसेसर मिल जाएगी 7th जनरेशन वाली, और 1 TB की हार्ड डिस्क मिल जाएगी, और उसी तरह से आपको रैम जो है 8 GB की रैम मिल जाएगी। लेकिन अगर आप Core i7 लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकता है, इंटेल Core i7 7th जनरेशन प्रोसेसर दोस्तों, और वो आपको सिर्फ 2 ब्रांड्स देती है, एक है Acer और दूसरा है Asus। अब दोस्तों Asus की R सीरीज लैपटॉप लेंगे तो उस R सीरीज लैपटॉप में आपको इंटेल Core i7 मिल जाती है 60,000 के अंदर, और उसमें आपको मिल जाती है i7 का 7th जनरेशन प्रोसेसर, 8 GB की रैम, 1 TB की हार्ड डिस्क, और इसी तरह से दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि वह i7 ड्यूल कोर i7 है, इसलिए परफॉर्मेंस वाइज गेमिंग में उतना अच्छा नहीं होने वाला है, लेकिन गेमिंग फिर भी आप पहले के गेम्स बहुत अच्छे खेल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो उसके लिए बेहद ही अच्छी है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको i7 लेना है तो लीजिए आप Asus का R सीरीज लैपटॉप, और आपको अगर लेना है i5 तो आप ले सकते हैं HP 15 जो कि बहुत ही अच्छी लैपटॉप है। तो दोस्तों आज हमें आपको देना था 10 ऐसे सवालों के जवाब जो आप लोग बार बार पूछते हैं, और
आशा है कि आपको हमारी ये सवालों के जवाब अच्छे लगे होंगे। तो आपको ये सवाल के जवाब कैसे लगे, और भी कोई सवाल हैं तो आप हमारे वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, और या फिर आप रिपीटेड सवाल अगर बार बार करना चाहते हैं तो प्लीज मत करें। यहाँ पर आपको सारे सवाल के जवाब मिल गए हैं। अगर कोई अलग से नए क्वेश्चन है तो आप प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में। इसी तरह से हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और बने रहे दी टेक स्टार शाहरुख के चैनल पर। और अगर आपको हमारा चैनल भी अगर अच्छा लगता है, हमारा वीडियो भी अच्छा लगता है, तो हमारे वीडियो पे जाकर वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख और ये है सागर राज, और आज का हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक्स एंड कमेंट कीजिए, लाइक्स एंड कमेंट कीजिए, लाइक्स एंड कमेंट कीजिए, लाइक थैंक कीजिए। यू, थैंक यू। साथ में आपने कीजिए ना intro। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर राज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर राज ट्रिकी महाराज चैनल से। और मैं हूं मोहम्मद शाहरुख। ज्यादा हो गया, चलिए अब रेडी करते हैं। और हो सकता है कि Redmi Note 4 पे तो दोस्तों तो Redmi Note 3 पे हो सकता है कि Redmi Note 3 पे हो सकता है कि नोगट अपडेट आए या फिर ना आए, लेकिन आएगा जरूर। आने का मतलब क्या बोल रहे हो? ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर 30,000 तक कहेंगे तो बेस्ट। तो आखिरी सवाल, 60,000 के अंदर सबसे बेस्ट लैपटॉप कौन सा होगा? तो आखिरी सवाल कि 60,000 के अंदर सबसे बेस्ट लैपटॉप तो यहाँ पर कप है। उसके बाद आप लोग पूछते हैं कि 60,000 के अंदर कौन सा बेस्ट लैपटॉप रहेगा।